ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। वही वाली तो किस्मत निकल पड़ी यार। तो ये बहुत ही कोई डैशिंग लड़का है। क्या बात है, क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। निकाल दिया उसे। मेरी जिस घर से चली भी गई ना एमन, फान के दिल में ऐसे तो तुम खासी नफरत पहले ही करती हो। पता है फातिमा, बचपन से ही बहुत फर्मा बरदार थे। भाभी के साथ जितनी ज्यादतियां हुई उस घर में, भाईजान ने कभी सपोर्ट नहीं किया। टूटा हुआ दिल ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें अब आप लोग देखेंगे कि अब शैला से समीन और अदनान की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। वो नहीं देख सकती कि वो दोनों आपस में खुश रहें, और कमाल जो है जो शैला को मुंह ही नहीं लगाता। लेकिन उसे नहीं अंदाजा कि समीन की खुशियां भी अब ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं। समीन की जिंदगी में फिर से वो ही मुसीबतें हुई है, क्योंकि अब शाजर बहुत जल्द मौका ढूंढकर झूले की अलमारी की चाबी लगाकर अपना पासपोर्ट, वहां से पैसे और सब कुछ लेकर पाकिस्तान वापस आ जाएगा। इस तरह से वो अपने घर से सब कुछ चोरी करके यूके भागा था, उसी तरह यूके से सब कुछ चोरी करके वो पाकिस्तान भागेगा और वापस आकर वो समीन की जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्योंकि उसे अब भी लगता है समीन के पास चाहे जितना मर्जी पैसा आ गया, वो मोहब्बत मुझसे ही करती है। पता नहीं वो किस खुशफहमी में है, क्योंकि अब समीन तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो इरहा और अदनान को दिल से कबूल कर चुकी है, शाजिर का तो ख्याल भी अपने दिल से निकाल चुकी है। और शाजिर ने जो कुछ भी किया वो तो याद रखने के काबिल भी नहीं था। इसी वजह से अब शाजिर वापस आकर समीन को पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अदनान को बदगुमान करने की। एक वक्त के लिए तो अदनान बदगुमान हो भी जाएगा, लेकिन फिर समीन ही उसे यकीन दिलाएगी कि उसकी जिंदगी में इरहा और समीन के अलावा कोई नहीं। और शाजिर को तो मुंह तक लगाना पसंद नहीं करती। शाजिर को तो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि शाजिर के पीछे झूली इसका पीछा करते हुए ना सिर्फ पाकिस्तान आ जाएगी बल्कि इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर इसे पकड़वाएगी भी, जिसके बाद शाजिर की आंखें खुलेंगी कि धोखा देने का अंजाम कितना बुरा होता है। उसे तो सब कुछ मजाक लगता था, अब मजाक में आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है अपनी राय कमेंट में लाजमी दिया करें। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल में समीन इदरान के पास आती है। आपको कुछ चाहिए? इदरान कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समीन जाने लगती है। इदरान समीन का हाथ पकड़ लेता है। समीन इदरान की तरफ देखती है जैसे कह रही हो मेरा हाथ छोड़ दे, मगर इदरान की आंखों में समीन के लिए चाहत थी। इदरान समीन को कहता है, मैंने ये कहा है किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर ये नहीं कहा आपकी जरूरत नहीं है। समीन हल्का सा शर्माती है। क्या मतलब है? इदरान कहता है, मेरे पास रुक जाओ, तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी बातों में जादू है। जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं तुम्हारे शहर में मुब्तला हो जाता हूँ। दिल करता है तुमसे बातें करता रहूं। जब तुम इरहा के पास होती हो, मेरे कमरे में लेट आती हो, तो मुझे जेलसी सी महसूस होती है। समीन कहती है, जेलसी की वजह होनी तो नहीं चाहिए। आप मुझे इरहा के लिए लेकर आए थे ना, मेरी पहली तरजीह भी इरहा ही होनी चाहिए। इदरान कहता है, ये बात तो ठीक है, जैसे तुमने इरहा को संभाला है मुझे भी संभाल लो। जितना प्यार उससे करती हो उसमें से थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे दो। समीन मुस्कुराने लगती है। बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए? इदरान समीन का हाथ पकड़ता है। थोड़ी तवज्जो, थोड़ा प्यार। कहा तो था तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर तुम्हारी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। समीन कहती हो, मुझे तो आज पता लगा इदरान मलिक को किसी से मोहब्बत भी हो सकती है। इदरान कहता है, इतना भी बुरा नहीं हूं, मेरे सीने में दिल है, बस शुरू शुरू में गलती हो गई। तुम भी पिछली बातों को भूल जाओ, जैसे मैंने तुम्हें अपनाया है तुम भी मुझे अपना लो। समीन कहती है, आपने मुझे अपना लिया। इदरान कहता है, कहो तो दिल खोल कर दिखा दूं। समीन कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। इतने में शहला आती है। समीन शहला को कहती है, आप जा रही हैं? मैंने आपके लिए नाश्ते का कहा है। शहला को एकदम गुस्सा आता है। अपनी ये तवज्जो और तड़प इदरान के लिए रखो, मुझे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद से ले लूंगी। इदरान शहला को कुछ कहना चाहता है, मगर समीन इदरान को रोक देती है। आपको हम नंद भावज के दरमियान बोलने की जरूरत नहीं है। समीन शहला के पास जाती है। मुझे उस दिन तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, हो सके तो मुझे माफ कर दो।
शहला समीन को हकारत से देखती है। ये तुम इदरान को दिखाने के लिए कर रही हो? समीन कहती नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो हम घर में लोग ही कितने हैं, आप इदरान की बहन हैं, मेरी भी तो कुछ लगती हैं, हो सके तो मुझे कबूल कर लो। शहला चली जाती है। इदरान कहता है तुम्हारे ज़र्फ की दाद देनी पड़ेगी, कहाँ से लाती हो इतनी बर्दाश्त? वैसे तुम्हें बता दूं, शैला का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है, उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बाबा से बात करूंगा कि शैला का बंदोबस्त अलग घर में कर दें। जब शैला के नाम अपना अपार्टमेंट है तो चाहे ना अपने अपार्टमेंट में। समीन कहती है इससे बाबा को तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहती शैला इस घर से जाए और बाबा को तकलीफ हो। मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक शैला का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं हो जाता। वैसे भी कमाल के घर से जाने से टेंशन में होगी। कमाल घर नहीं आया। इदरान कहता है आ जाएगा, वो निकम्मा पड़ा होगा यहीं कहीं, एक नंबर का हड हराम है, वो एक दिन शैला को जरूर धोखा देगा। मुझे उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। दूसरी तरफ शैला सोचों में गुम थी। मैंने कमाल को घर से निकाल दिया, 5 दिन से वापस नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतने दिन घर से बाहर रहे? कहीं उसकी जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कमाल की माँ कमाल को कहती है कमाल अभी भी वक्त है, जा शैला से जाकर माफी मांग ले। 5 दिन हो गए हैं तुझे यहाँ पड़े हुए, अगर उसे तेरी कमी महसूस होती तो तुझे एक बार तो फोन करती। मुझे तो डर है कहीं वो हमारा खर्चा ही ना रोक ले। सोचो घर कैसे चलेगा। जा मेरा बच्चा जा, मुझे तेरी वैसे भी बड़ी फिक्र है, जैसी तेरी हरकतें हैं ना। कमाल कहता है अम्मा तो ठीक कह रही है, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वैसे मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़े मुझे पैसे दे, जरूरत है। कमाल की माँ कमाल को थोड़े से पैसे देती है। बस यही है मेरे पास, जल्दी से वापस कर देना। कमाल शैला के पास जाता है। शैला कमाल को देखती है। आ गए तुम कमाल? कमाल कहता है शैला कहाँ जा सकता हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। मुझसे पूछो ये 5 दिन मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हैं। एक पल भी ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। आइंदा मुझसे नाराज न होना, मुझे गोली मार देना, मगर अपने से दूर जाने का मत कहना। कमाल की आंखों में छूट मूट के आंसू थे। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, पता नहीं क्या हो गया था उस दिन मुझे, पता नहीं क्या क्या कह दिया तुम्हें। शैला कहती है अच्छा जो हुआ उसे भूल जाओ, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। कमाल कहता है तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? खैर मुझे पता था अगर तुम्हारे बगैर मैं तड़प रहा हूँ तो तुम भी तड़प रही होगी। शैला कमाल को पैसे देती है, ये रख लो, तुम्हें जरूरत होगी। कमाल दिल ही दिल में कहता है शुक्र है तुमने मुझे पैसे दे दिए, इन्हीं पैसों की वजह से तो मैं तुम्हें छोड़ने का सोच नहीं सकता। इतनी मालदार बीवी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ शाहजर जूली को कहता है देखो जूली तुम ज्यादती कर रही हो, मैंने चोरी नहीं की, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तो पासपोर्ट ढूंढ रहा था, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। जूली कहती है तुम चोरी ही कर रहे थे, इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। जूली अपने बाप को कहती है अब्बू पुलिस को कॉल कीजिए, इस बार मैं इसे माफ नहीं करूंगी। जूली का बाप पुलिस को कॉल करता है, पुलिस शाहजर को पकड़ कर ले जाती है। जूली का बाप जूली को कहता है जूली शाहजर को पुलिस पकड़ कर तो ले गई है मगर उसका जुर्म साबित नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा पुलिस उसे डिपोर्ट कर देगी। अगर पुलिस ने उसे डिपोर्ट कर दिया तो समझो शाहजर तुम्हारे हाथ से गया। मुझे लगता है हमने शाहजर को पुलिस के हवाले करके उसे आजादी का परवाना थमा दिया है। जूली कहते डैड उसे वापस नहीं जाना चाहिए, मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी कि वो आइंदा ऐसी हरकत करने का सोचे भी ना। आप अपने सोर्स इस्तेमाल कीजिए। उधर शाहजर अल्लाह से दुआएं मांग रहा था, अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। जूली का बाप शाहजर की माँ को और बहन को कॉल करता है। शाहजर की बहन कहती है आप कौन? ये तो शाहजर भाई का नंबर है। जूली का बाप कहता है शाहजर पुलिस कस्टडी में है, उसने जूली के जेवरात चोरी किए हैं। शाहजर का पकड़े जाने का सुनकर शाहजर और शाहजर की माँ बहन बहुत परेशान होती हैं। इतने में शुजात भी आ जाता है। शुजात कहता है ताबिंदा बहन हसन भाई कैसे हैं, ज्यादा खतरा तो नहीं? शाहजर की माँ कहती है
हसन की तबीयत ठीक नहीं है। शुजात भाई, हमें समीन की बद्दुआ लग गई है। हसन इधर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उधर शाजिर पुलिस कस्टडी में है, उसके साथ धोखा हो गया है। हमें माफ कर दें, आपका दामाद तो बड़ा आदमी है, उसे कहें किसी भी तरह करके वहां से मेरे बेटे को छुड़ा लाए। शुजात तबिंदा को पैसे देता है, बहन अल्लाह सब बेहतरी करेगा, ये थोड़े से पैसे हैं, ये रख लें, हसन भाई के इलाज के काम आएंगे। दूसरी तरफ उष्णा अपनी हरकतों से पास नहीं आ रही थी। नहीरा कहती है, तुम्हारे अब्बा को गए हुए काफी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं लौटे। नीली कहती है, अब्बा को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, उनकी अपनी तबीयत इतनी खराब है। नहीरा कहती है, मैंने तो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी, मगर तुम्हारे अब्बा मेरी कहाँ सुनते हैं। शुजात घर आकर बताता है, हसन भाई काफी बीमार है, हार्ट अटैक हुआ है, ऊपर से शाजिर भी अमेरिका में पुलिस कस्टडी में है। नहीरा कहती है, उसे पुलिस कस्टडी में ही होना चाहिए था, हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके जो किया है उसे हमारी बद्दुआएं लगेंगी। उष्णा कहती है, अम्मा अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शाजिर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। अब शाजिर को गैर कानूनी हरकतों की वजह से यूके गवर्नमेंट पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगी, जहां शाजिर एक बार फिर समीर की जिंदगी में तूफान पैदा कर देगा। ड्रामा टूटा हुआ दिल में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर कि समीन और उष्णा मिलकर कोई प्लानिंग करने वाले हैं। उष्णा, जिसे कमाल की सच्चाई का वाकई ही पता नहीं था, तभी उसके जाल में फंस गई, वरना शायद वो बुरी लड़की बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जब उसे कमाल का रिश्ता पता चलता है कि समीन के साथ क्या है, तो उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है अपनी इस गलती पे। पर क्या करे कि घर में भी किसी से शेयर नहीं कर सकती, पहले ही सब घर वाले उसकी वजह से खफा हैं। वो अपनी दोस्त से इसी बारे में डिस्कस कर रही होती है कि मैं अजीब कश्मकश में हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई थी इस इंसान से दोस्ती करके, मुझे उसका नहीं पता था, लेकिन उसको तो मेरा यकीनन सब कुछ पता होगा कि मैं समीन की बहन हूँ। उसके बावजूद उसने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। दिल तो करता है कि उसकी असलियत सबके सामने ले आऊँ, लेकिन फिर डर लग जाता है कि कहीं समीन के लिए कुछ बुरा ना कर दूँ। और ये सब बातें वो जब अपनी दोस्त से कॉल पे शेयर कर रही होती है, तो समीन उसके पीछे खड़ी उसकी सारी गुफ्तगू सुन लेती है। तभी वो उष्णा से पूछती है कि किसके साथ दोस्ती हो गई थी तुम्हारी, आखिर कौन है, मुझे अब सारी सच्चाई बताओ। अब जब उष्णा देखती है कि समीन को पता चल ही गया है, तो वो उसे यकीनन सारी सच्चाई बता देगी कि किस तरह कमाल ने इसे जानबूझ के ट्रैप किया। उसने कमाल को शादी में नहीं देखा था, यकीनन ये भी कमाल की ही कोई चाल होगी कि वो शादी में इतना क्लोज रिलेटिव होने के बावजूद इसके सामने तक नहीं आया, वरना इतना कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर उष्णा समीन को बताएगी कि मैंने कमाल को धमकी देने की भी कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा मुझे इतनी बड़ी धमकियां दे दी कि मैं उसकी सच्चाई भी इदरान भाई के सामने नहीं लेके आ सकती, और उसके सारे के सारे मैसेजेस समीन को दिखा देगी। अब समीन चूँकि जानती है कि इदरान बहुत अच्छे से समीन को समझ चुका है और यकीनन वो समीन की बहनों के बारे में भी सही जानता होगा, तो उसे यकीन होता है कि इदरान को जब वो सारी हकीकत से आगाह कर देगी तो यकीनन वो किसी भी बात का बुरा नहीं मनाएगा। लेकिन इसके लिए इन्हें कमाल को प्रूफ के साथ इदरान और शैला के सामने एक्सपोज करना होगा। इसीलिए अब जो उष्णा कमाल को बुलाती है मिलने के लिए, तो मुझे यही लगता है कि ये सब समीन की प्लानिंग से ही हुआ होगा। एन मुमकिन है कि समीन उष्णा को फोटोज में लिए बगैर ही कमाल की फोटोज बना ले और उसके बाद शैला को ये दिखाए कि आपका हस्बैंड किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है और आपको उस पे कड़ी नजर रखनी चाहिए। या ये भी मुमकिन है कि वो इदरान को सारी सच्चाई से पहले ही आगाह कर दे और उसके बाद इदरान ने खुद ही ये प्लान किया हो कि उष्णा को उसको मिलने के लिए बुलाना होगा, वरना कमाल इस कदर झूठा है कि साफ इदरान ने उसे लड़की के साथ देख लिया, लेकिन उसके बावजूद वो मुकर गया और यही बोल दिया कि ये तो मैं अपनी बहन मारिया के साथ जा रहा था। बहरहाल अब कमाल की सच्चाई तो सबके सामने बहुत जल्द एक्सपोज होने वाली है, लेकिन मसला ये है
کہ شیلا سمین کو پتہ نہیں کیوں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ سمین اپنی طرف سے جان لڑا دیتی ہے اور پوری کوشش کرتی ہے کہ شیلا کے ساتھ دوستی کر سکے۔ اسے اپنا ایک واقعہ بھی سناتی ہے کہ میں ایک دفعہ اسکول میں جاب کر رہی تھی کہ اس اسکول کی پرنسپل نے جاب چھوڑ دی۔ اب نئے پرنسپل کے لیے جو کرائیٹیریا تھا میں اس پہ بالکل پورا اترتی تھی، لیکن ایک اور ٹیچر جن کا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ تھا اور وہ اسکول میں بہت پہلے سے جاب کر رہی تھی، انہیں لگا کہ مجھے پرنسپل بنا دیا جائے گا، اسی وجہ سے انہیں مجھ سے نفرت ہو گئی اور انہوں نے بلا وجہ ہی مجھے اپنا دشمن سمجھ لیا، حالانکہ میں نے تو پرنسپل بننے کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا تھا۔ اسی طرح وہ شیلا کو سمجھاتی ہے کہ میں اس گھر کی بہو ہوں اور آپ اس گھر کی بیٹی ہیں، آپ کا مقام ہمیشہ وہی رہے گا جو آپ کا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گھر پہ قبضہ کر کے آپ کو اس گھر سے نکلوا دوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ میرا تو ایسا کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ سمین کی یہ باتیں سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تو شیلا کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور وہ سمین سے دوستی بھی کر لیتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے تو اچانک اس کی نظر ادران اور سمین پہ پڑتی ہے۔ ادران جب سمین سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو شیلا کو بلا وجہ سے جیلسی شروع ہو جاتی ہے۔ شاید اس کی اپنی زندگی میں اب محبت باقی نہیں رہی، لیکن ایٹ لیسٹ اسے یہ تو سوچنا چاہیے کہ اس کی بھابھی کی ابھی شادی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کتنی زیادہ بہت سالوں پہلے شادی کی ہوئی نندیں جب اپنی بھابھیوں کے لیے بھائی کے دل میں محبت دیکھتی ہیں تو بلا وجہ ہی ان کے مخالف ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا سارا زور اسی بات پہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھائی کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے۔ شاید اسی لیے بھی شیلا کو اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ شادی کے بعد اسے اس کے اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ یہی دنیا کا نظام ہے اور یقیناً یہی بہترین نظام ہے۔ بہرحال اب شیلا کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کمال کو ناراض ہو کے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں اور اس نے ابھی تک کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، حالانکہ پہلے تو گھنٹے بعد ہی واپس کال کر لیتا تھا۔ ادھر کمال کی ماں کو بھی فکر ہو رہی ہے کہ اگر تم نے شیلا سے رشتہ توڑ دیا تو بلا وجہ ہی ہماری زندگی مشکلات میں آ جائے گی، پر کمال کا اس وقت شیلا میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ اپنی ماں کو صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اب کے بار تو شیلا خود ہی آئے گی اور ایک دفعہ اس کا بزنس اور اس کا کلفٹن والا فلیٹ میرے نام لگ جائے، اس کے بعد اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ اب یقیناً کمال کا یہی پلان ہوگا کہ شیلا اس دفعہ اس کو منانے آئے تو کمال اسے کہہ دے کہ وہ گھر مجھے اپنا بالکل محسوس نہیں ہوتا اور تمہیں یہیں پہ رہنا پڑے گا میری ماں کے گھر میں۔ اب شیلا تو ظاہری بات ہے اتنے چھوٹے سے گھر میں رہنے والی نہیں، تو یقیناً کمال اسے کہے گا کہ اگر تم اپنے فلیٹ میں مجھے لے کے جانا چاہتی ہو تو وہ فلیٹ میرے نام لگانا ہوگا تاکہ تم مجھے روز روز تانے دے کے گھر سے نکال نہ سکو۔ پر کیا سمین کمال کی سچائی اس سے پہلے ہی شیلا کے سامنے لے آئے گی؟ یہ تو ہمیں آنے والی ساتھ میں ہی پتا چلے گا۔ بہرحال ادھر حسن صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہوتی ہے، جس میں زمین کا باپ شجاعت ہی ان کی پوری طرح سے مالی مدد بھی کرتا ہے اور ایموشنل سپورٹ بھی دیتا ہے۔ نیرہ بیگم کو تو بہت شدید غصہ آتا ہے کہ پہلے ہی ان لوگوں نے سمین کے جہیز کے پیسے بھی ابھی تک واپس نہیں کیے اور اب کمیٹی کے پیسے جو کہ اشنا کے لیے جیوری خریدنے کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ بھی آپ انہی لوگوں پہ لٹا کے آ رہے ہیں۔ لیکن تابندہ دل سے شرمندہ ہے اب، اور اسے اپنے بیٹے شاہزیر سے واقعی نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ اتنی اچھی فیملی کی لڑکی سے اس کا رشتہ جڑنے والا تھا، لیکن اس نے اینڈ ٹائم پہ جو دھوکہ دیا اس کی وجہ سے تابندہ اور حسن کو زندگی بھر ان لوگوں کے سامنے شرمندہ رہنا پڑے گا۔ اب انہیں کیا پتا کہ جولی کس بلا کا نام ہے اور شاہزیر وہاں پہ کتنے برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ انہیں تو یہی لگ رہا ہے کہ شاہزیر نے شاید لالچ کے لیے اور محبت کے لیے ہی بھاگ کے جولی سے شادی کی ہے۔ یہ تو اب شاہزیر کبھی جیل سے چھوٹ کے پیسے اکٹھے کر کے واپس پاکستان آ پائے گا تو ہی ان لوگوں کو بتا سکے گا کہ کیا کیا بیتی اس کے ساتھ اور اسے سمین کو دھوکہ دینے کی کیسے سزا ملی۔ بہرحال شجاعت صاحب حسن اور تابندہ پہ ناراض نہیں ہوتے اور نیرہ سے بھی کہتے ہیں کہ حسن میرا بچپن کا دوست ہے، میں جانتا ہوں کہ شاہزیر اگر یہاں سے گیا بھی ہے تو یقیناً حسن کو اس کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہوگا
اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ شاذر کے جانے سے بالآخر ہماری سمین کو تو فائدہ ہی ہوا ہے، ورنہ اگر شاذر اسے دھوکہ دے کے نہ جاتا تو وہ ادران سے شادی بھی کیسے کرتی اور اس کے ساتھ دل سے کیسے ہمیشہ رہنے کے لیے راضی ہوتی۔ اس لیے جب اللہ نے ہمارا کچھ برا کیا ہی نہیں تو بلا وجہ ہم نفرتیں کیوں پالیں؟ شجاعت صاحب کی یہی پازیٹیو سوچ یقیناً ہمیشہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی اور رشتہ اور نیری کے لیے بھی بہت اچھے اسباب بنیں گے۔ پر آگے کی سٹوری میں کیا ٹویسٹ آنے والے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔